हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। राइट, इनको आज हम समझेंगे क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम। देखिए, इसे समझने के लिए हम बात करेंगे मेटल की या कंडक्टर की। जब हम मेटल की बात करते हैं तो मेटल के अंदर आपको बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। राइट, और वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक रैंडम मोशंस में होते हैं। मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, राइट, वो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट मतलब मूव कर रहे हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स एटम से बाहर हैं। राइट, उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं कंडक्टर में कहीं भी। राइट, जिस तरह आप यहां पर डायग्राम में देख सकते हैं। राइट, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दिस मोशन इज ड्यू टू टेम्परेचर, राइट, रूम टेम्परेचर, जिसे आप कहेंगे थर्मल एनर्जी भी। राइट, तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ये कर रहे हैं थर्मल एनर्जी की वजह से, रूम टेम्परेचर की वजह से। उस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री मोशन में है, रैंडम मोशन में है, आप देख सकते हैं यहां पर। राइट, चलिए अब आप देखेंगे ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है। राइट, यहां पे सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, रैंडम मोशन में, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे एक बात आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है, मोशन है, वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसलिए वो क्या मूव हो रहे हैं, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड सारे मूव होते आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी के ऊपर अब हम समझेंगे क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम। मैं थ्योरी स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम नोट करेंगे पहला पॉइंट, जिसे आप यहां पे लिख सकते हैं, इन मेटल we found that is 10 raised to 28 electrons or free electrons per cubic meter. Right, so in metal we find 10 raised to 28 electrons per cubic meter. So this is very large number of electrons you found in metal. Right, okay, चलिए एक बात हो गया। राइट, दूसरे पॉइंट पे समझते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन आर अबाउट टू मूव इन रैंडम डायरेक्शन ड्यू टू थर्मल एनर्जी in absence of external electric field, in absence of, और सिंपली आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, तो ये दूसरा पॉइंट है। देखिए आपको क्या पता चल रहा है, ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे अभी आपने डायग्राम में देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे थे, फ्री टू मूव थे। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मोशन में तो होंगे, लेकिन इनका मोशन का टाइप कैसा होगा, रैंडम होगा। राइट, और ये किस वजह से मोशन में, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, और यू कैन से ड्यू टू रूम टेम्परेचर। राइट, दे आर इन रैंडम मोशन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये रैंडम मोशन पर है। ठीक है, ओके, नाउ देखिए number of electron moving in one direction is equal to the number of electron moving in another direction. राइट, और यू कैन से अपोजिट डायरेक्शन। मतलब आप मानेंगे किसी एक कंडक्टर में मानिए एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो एट द सेम टाइम क्या हो रहा होता है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हुए दिख रहे हैं। राइट,
तो आपको नेट वेलोसिटी, नेट एवरेज वेलोसिटी क्या मिलेगी? देखिए उसको हम कैलकुलेट यहां पे करने की कोशिश करते हैं, राइट। मान लीजिए ये पॉइंट सब मैं यहां पे हटा देता हूं, ठीक है। चलिए यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, ओके। लेट u1 u2 up to un is the velocities of free electron due to thermal energy, right? Thermal energy. Then average velocity of the electron is, क्या आएगा? एवरेज वेलोसिटी आप यहां पे फाइंड करना चाहते हैं उसकी, तो वो एवरेज वेलोसिटी आपको मिलेगी, दैट इज एवरेज वेलोसिटी u इज इक्वल टू, इट इज u1 प्लस u2 u3 अप टू इट इज un होल डिवाइड बाय n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो ये जो एनर्जी आपको मिल रही है, ये जो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी आपको मिल रही है, ये एवरेज वेलोसिटी कैसी मिलेगी? जीरो मिलेगी। Why it is zero? Because number of electron moving in one direction is equal to number of electron moving in another direction or opposite direction. So they cancelled each other, right? So net average velocity of the electron is zero. You found it is zero only, right? इसे यहां पे हम रख कर देते हैं, ठीक है। So net average velocity of the free electron in absence of external electric field is zero, right? आपको कैसा मिलेगा? वो जीरो एवरेज वेलोसिटी आपको मिलेगी इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कंडक्टर, राइट। चलिए अब आप ये इमेजिन कीजिए कि उस कंडक्टर को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, तब क्या कंडीशंस होती हैं, राइट। चलिए देखते हैं उनको, उसे हम देखेंगे। जब उस कंडक्टर को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तब क्या होगा, राइट। इसे मैं रब कर दे रहा हूं यहां पे। चलिए, if conductor is put into external electric field, then free electron is accelerated opposite to the electric field, राइट। देखिए कैसे एक्सेलरेट करेगा ये हमें समझना है। देखिए अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए यहां पर हमारे लिए ये कंडक्टर है, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब यहां पर आपको क्या मिलेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, यहां पे जो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर के अंदर, ये सारे अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे। रीजन क्या है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, राइट। इस वजह से ये एक्सेलरेट करेंगे, राइट, ये एक्सेलरेट करेंगे। अब इनकी एक्सेलरेशन की जो ये फोर्स इनके ऊपर लगेगा, उस फोर्स को अगर हम कैलकुलेट करें तो वो फोर्स क्या होगा? वो फोर्स होगा हमारे लिए F इज इक्वल टू Q इंटू E, राइट। मतलब हम E इंटू कैपिटल E लिख सकते हैं, राइट। ये हमारे लिए फोर्स होगा, राइट।
चलिए इसे ही हम यहां पे लिखेंगे। सो इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय फोर्स, सिंपली लिख सकते हैं बाय फोर्स दैट इज F is equal to minus of Q into A, minus sign क्यों है? Because it is opposite to the direction of electric field. Then acceleration A is equal to, क्या लिखेंगे? acceleration A is equal to, आप लिखेंगे force by mass, right? तो यहां पे फोर्स क्या है आपके लिए? देखिए फोर्स है आपके लिए F which is minus of capital E by M, right? This is mass of electron, mass means, right? So ये आपको एक्सेलरेशन की इक्वेशन यहां पर मिली। By this acceleration, right, by this much of acceleration, electrons start moving towards the positive terminal, or you can say towards opposite to the external electric field, right? थर्मल एनर्जी तो प्रेजेंट है ही, थर्मल एनर्जी के साथ साथ ये आपको एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन मिल रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? चलिए इसी को आगे हम देखेंगे डिटेल में। अब आप यहां पे समझिए, ये जो हमारे पास फॉर्म है ये एक्सेलरेशन कब तक के लिए? जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उस इलेक्ट्रॉन को बहुत सारे कोलिजन से पास होना पड़ता है। वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्सेलरेट करेगा, जैसे मान लीजिए आप यहां पर एक कंडक्टर ले रहे हैं, ठीक है, इस कंडक्टर में ये पॉजिटिव यहां पर आयंस है, या आप मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को हम स्टडी कर रहे हैं यहां पे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ये एक्सेलरेट करेगा। जैसे ही यहां पे एक्सेलरेट करेगा, इसके पास रैंडम थर्मल एनर्जी भी है, थर्मल एनर्जी है प्लस एक्सेलरेशन भी है, दो टाइप ऑफ वेलोसिटीज है। फिर जैसे ही वो यहां पर कोलाइड करेगा तब क्या होगा? इसकी सारी एनर्जी वो यहां पर लॉस कर देगा इलेक्ट्रॉन, और लॉस करने के बाद वो क्या होगा? उसका पाथ चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह से। फिर अगेन ये पाथ, इतने पाथ में उसे फिर से एनर्जी मिलेगी, और फिर कोलिजन के बाद अगेन वो क्या होगा? अपनी एनर्जी लॉस कर देगा, फिर अगेन वो एक्सेलरेट होगा, राइट? और इस तरह से उसका पाथ चलता रहता है। मतलब ये during, or you can say that between two successive collision, each and every time it gain an accelerated motion as well as the thermal energy, right? दो type of इसको velocities हर बार मिल रही हैं, accelerated मिल रही है due to external electric field, right? and thermal energy जो room temperature है उसकी वजह से भी मिल रही है। तो वो यहां पर हमने बात की, तो यहां पर हम वो बात करेंगे दैट दिस एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ओनली लास्ट अप टू द नेक्स्ट कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ पॉजिटिव आयन or another electron, right? तो ये तब तक ही लास्ट करता है, उसके बाद क्या होगा? ये एक्सेलरेशन अपनी लॉस कर देता है, राइट? ये बात है हमारी यहां पे। चलिए अब हम बात करेंगे वेलोसिटी बाय थर्मल एज वेल एज एक्सेलरेटेड मोशन, राइट? दोनों की वेलोसिटी के बाद क्या होता है? तो यहां पर हम लेते हैं let electron have thermal velocity that is u1, right? u1 and accelerated for time tau, right? This tau is the time, tau1 is the time for the one electron, right? Then velocity of that electron is, क्या लिखेंगे? उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या लिखेंगे? दिस इज वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू, आप लिखेंगे u1 प्लस दिस इज द वेलोसिटी बाय थर्मल एनर्जी, राइट? एंड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
it is accelerated. Why acceleration? A for time tau 1, right? So this is what it get, right? For the time here the vector comes, right? So this is the velocity. आप देख सकते हैं यहां पर ये मैंने कैसे लिखा है, आपको पता है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन इनटू टाइम हो जाएगा. तो इस वजह से आप a इंटू टाउ 1 लिख सकते हैं. सिमिलरली फॉर अनदर इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटीज आर, आप दूसरे वेलोसिटीज क्या लिख सकते हैं, v2 इज इक्वल टू इट इज u2 प्लस ए टाउ 2, राइट. इसी तरह से आप v3 इज इक्वल टू u3 प्लस ए टाउ 3, राइट, एंड सो ऑन करके आप vn, राइट, इज इक्वल टू सो ऑन करके यहां पर क्या लिख सकते हैं, इट इज un प्लस ए टाउ n, राइट, ये आप लिख सकते हैं. चलिए अब इनकी एवरेज वेलोसिटी अगर मुझे निकालनी है, राइट, तो यहां पर क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी दैट इज vd, राइट. दिस इज द एवरेज वेलोसिटी व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, राइट. सो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी vd, राइट, ऑफ इलेक्ट्रॉन in presence of external electric field, right. This is in presence of external electric field. तब आप क्या लिखेंगे यहां पे, देखिए vd, राइट, एवरेज वेलोसिटी vd इज इक्वल टू, आप इन सब वेलोसिटीज का एवरेज निकाल रहे हैं, राइट. तो एवरेज क्या होगा आपके लिए, v1 प्लस v2 प्लस v3 up to vn whole by n number of, right, electrons. Now this will be vd is equal to v1 plus v2 plus v3. आप ऐसे करके वैल्यू इनकी अगर सब्सटीट्यूट करें तो आपको क्या मिलेगा, this will be u1, right, plus a tau 1, right, plus it is u2 plus a tau 2 and so on up to un plus a tau n, right. ये आपको मिलेगा whole by n, right. इसे मैं ऊपर कैलकुलेट कर लेता हूं यहां पर. अब आप देखेंगे यहां पर क्या होगा, देखिए मैं इसे यहां पर साइड पे कैलकुलेट कर रहा हूं. सो दिस विल बी इक्वल टू, देखिए इसे मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिखूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू क्या मिलेगा, मैं u वाली सारी टर्म को, थर्मल वेलोसिटीज को एक साथ लिखता हूं. तो दिस विल बी u1 प्लस u2 अप टू un, राइट. दिस इज द थर्मल वेलोसिटी, राइट. प्लस हियर a comes and in bracket it is tau 1 plus it is tau 2 up to tau n, right, whole by capital N. ये फॉर्म हो जाएगा. चलिए अब मैं इसे नीचे वाले को भी रब कर लेता हूं, इसे भी. अब आप क्या देखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी vd इज इक्वल टू क्या हो रहा है यहां पर, मैं इन डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दूं तो u1 प्लस u2 अप टू un, राइट, होल बाय n फॉर्म है आपके पास यहां पर, प्लस a बार इन अ ब्रैकेट टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n है होल बाय n, राइट. अब आपने ये ऑलरेडी देख रखा है क्या, एवरेज ऑफ रैंडम वेलोसिटीज, राइट, एवरेज ऑफ थर्मल एनर्जी, वेलोसिटीज बाय थर्मल एनर्जी, इसका एवरेज हमें क्या मिल रहा था, हमने ऑलरेडी देख रखा है, दिस इज 0, राइट. सो हियर वी हैव vd इज इक्वल टू दिस टर्म, राइट. और ये जो मेरे पास टर्म है, मान लीजिए ये जो पूरी टर्म है, इसे मैं सिंपली टाउ लिख दूं, ओनली टाउ. सो दिस इज ओनली टाउ, राइट. वेयर वी कैन राइट वेयर टाउ is tau 1 plus tau 2
up to tau n whole by n, which is equal to, this is the relaxation time, this is the relaxation time, or you can say average time, right? Average time between two successive collision, right? This is average time between two collision, right? Two successive collision, right? Or which is called relaxation time, right? Which is called relaxation time tau. So from this now you can give the definition of relaxation time, right? क्या मिलेगा relaxation time का definition? Relaxation time is the average time between two successive collision. ये बात आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत सारे मल्टीपल कोलिजन्स में से पास होता है, लेकिन आप जब उन सारे टाइम को का एवरेज निकालोगे तो वो जो एवरेज टाइम आपके पास निकल कर आता है उसे कहते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम. सिंपली एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम टाउ, राइट? तो यहां पर हमारे पास ये टर्म आ गई, Vd इज इक्वल टू ए इंटू टाउ, राइट? और एक्सेलरेशन ए इंटू टाउ. तो यहां पर Vd क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. Vd क्या है हमारे पास? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी? देखिए आप देखते आ रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको क्या मिला? दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, राइट? क्या है आपके पास? दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? तो दिस इज द एवरेज ऑफ वेलोसिटीज, average of velocity of electron in presence of external electric field, which is called drift velocity, right? This parameter is drift velocity. तो आप यहां पर एक्सेलरेशन का इक्वेशन मारेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन ए की वैल्यू क्या थी? याद है आपको? इट इज माइनस ऑफ ई, कैपिटल ई बाई एम इनटू टाउ, राइट? व्हिच इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी इक्वल टू, ये आपको इक्वेशन यहां पर मिल रहा है, ठीक है? तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन हुआ, राइट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम डिटेल में और समझने की कोशिश करते हैं. मैं इसे यहां पर थोड़ा रब कर दे रहा हूं. देखिए मान लीजिए यहां पर एक कंडक्टर आप ले लें, ठीक है? ये कंडक्टर आप समझ रहे हैं. अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब समझते हैं और डिटेल में. यहां पर ये प्लस एंड है और ये माइनस एंड है, मतलब प्लस टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल है. दिस इज अ पीस ऑफ कंडक्टर, राइट? और यहां पर आपको मान लीजिए ये प्लस आयंस है यहां पर, राइट? इस तरह से कुछ प्लस आयंस अंदर रखे हुए हैं इनसाइड अ कंडक्टर, राइट? अब यहां पर हर जगह आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं, राइट? इन सब इलेक्ट्रॉन में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है? मान लीजिए जब यहां पर एक्सटर्नल फील्ड ना हो, मतलब कोई टर्मिनल्स मैंने एंड किसी बैटरी के साथ इसे कनेक्ट नहीं किया इस कंडक्टर को, तब मानिए इस इलेक्ट्रॉन का, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पे, इसका ट्रेसिंग पाथ आपको कुछ इस तरह से मिल रहा है, राइट? कुछ इस तरह से मिल रहा है, मतलब ये मान लीजिए यहां से कुछ इस जगह तक आ रहा है, राइट? अब आप देखेंगे ये मान लीजिए ये पॉइंट मेरे लिए ए है और दिस इज पॉइंट बी, राइट? अब ये कब होगा? इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज द मोशन ड्यू टू ओनली थर्मल एनर्जी, राइट? थर्मल एनर्जी की वजह से ये मोशन है एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है? अब आप देखेंगे जब मैं यहां पर टर्मिनल्स प्रोवाइड करता हूं, इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करूंगा, यहां पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, तो क्या होगा? आपको पता चलेगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगी. यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है. इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट करेगा वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब इसी तरफ आएगा. लेकिन अब इसका जो ट्रेसिंग पाथ होगा वो ट्रेसिंग पाथ कुछ कैसा होगा? देखिए कुछ इस तरह से हो सकता है, राइट? ये पाथ यहां पर आएगा, मतलब ये पोजीशन मेरे लिए सपोज बी डैश है, तो ये जो आपको डिस्प्लेसमेंट मिला ना यहां पर, इसे कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट? यहां पर आपको पोजीशन जो चेंज होता दिखाई दिया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो पोजीशन चेंज हुआ इसे कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी. आपको ये पोजीशन हमेशा किस तरफ देखेगा मिलेगा? दिस पोजीशन इज अबाउट टू डिस्प्लेस अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब
इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा उससे अपोजिट डायरेक्शन की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा। कभी भी ये पॉइंट इस तरफ नहीं जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पॉजिटिव टर्मिनल यहां से इस तरफ है। अगर इसे हम चेंज कर दें तब ये उधर जाएगा, अदरवाइज ये हमेशा मूव करेगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये होगा आपके लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, थैंक यू।